हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। क्या नाम है उस प्रश्न का? पुष्प में निषेचित क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्रीकेसर की लंबकाट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का नामांकित चित्र। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पिंक कलर का बना हुआ है गोलाकार संरचना, ये पिंक कलर के संरचना को हम बोलते हैं क्या? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। ऊपर जो चौड़ा भाग होता है उसे वर्तिकाग्र, नीचे नली के आकार की जो संरचना होती है वर्तिका, और ये जो गोलाकार पिंक की तरह संरचना उसे अंडाशय, ओवरी कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर आपका रेड कलर से बना हुआ है उसे हम बीजांड बोलते हैं, ओव्यूल। और इसी बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक में ऊपर की 3 कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच में द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और नीचे अंड समुच्चय के अंतर्गत बीच में अंड कोशिका, एग सेल जिसे फीमेल गेमेट बोलते हैं, और किनारे आपके क्या पाए जाते हैं? सिनर्जिड जिसे सहायक कोशिका कहते हैं। और इसके ऊपर ये बीजांड के आवरण है 2, इंटेगुमेंट जिसे बोलते हैं, अध्यावरण। अब देखते हैं निषेचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। सबसे पहले परागण के बाद आपके पराग कण आकर के वर्तिकाग्र पर व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पे जो पराग कण होते हैं पानी और चीनी युक्त घोल पदार्थ को सोख करके अंकुरित होने का प्रयास करते हैं। अंकुरण के दौरान जो परागकण का इंटाइन भाग है वो नली के रूप में बाहर आता है। उसी दौरान आपका जो केंद्रक होता है परागकण का वह विभाजित होता है। विभाजन के दौरान आपका 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। इस नली को ही हम बोलते हैं पराग नलिका, जिसे पॉलन ट्यूब। यह नली धीरे धीरे अंकुरित होकर वर्तिकाग्र से होते हुए पहले अंडाशय में प्रवेश करता है, फिर वह बीजांड में प्रवेश करता है। बीजांड में 3 तरह से प्रवेश कर सकता है: बीजांड द्वार की ओर, चलेजा की ओर से, या अध्यावरण की ओर से। सामान्यतः यह बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करता है। और जब यह भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है तो यहाँ भ्रूण कोश में किधर से प्रवेश करेगा? जिधर अंड कोशिका के बगल में जो सहायक कोशिका है उधर से प्रवेश करेगी, क्योंकि ये जो सहायक कोशिका में फिलीफॉर्म अपर्चर अंगुली के समान संरचना पाई जाती है। यही संरचना इस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करती है। अंदर आने के बाद, भ्रूण कोश में आने के बाद पराग नलिका टूट करके 2 नर युग्मक को बाहर निकालती है। 2 तरह के क्या होते हैं आपके निषेचन पाए जाते हैं। जो पहला निषेचन होता है द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक के बीच होता है, जिसे त्रिशल्यन कहते हैं। त्रिशल्यन के बाद त्रिगुणित आपका भ्रूण पोष बनता है, जिसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। और एक नर युग्मक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका से मिलता है। मिलने के बाद बनाता है क्या? आपका युग्मनज जाइगोट। यही युग्मनज विकास करके भ्रूण बनाता है। वही भ्रूण आगे जाके नए पौधे का निर्माण करेगा। इस तरह के निषेचन को बोलते हैं सत्य निषेचन। तो 2 तरह का निषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पौधों में। एक पहला है त्रिशल्यन, दूसरा है सत्य निषेचन। इसीलिए आवृत बीजी पौधों में जो निषेचन कहलाता है उसे द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही चित्र आपको बनाने के लिए आएगा। उसके अलावा हमने क्या किया है, कुछ उनके भागों के बारे में भी वर्णन किया। आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे। तो नमस्कार।